हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में किंशु एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और मिस यू उसे रिसीव करने के लिए आ जाती है। किंशु कहता है कि आपने यानी को कहा कि वो मुझे कॉल करके पूछे कि मैं कब आ रहा हूं। साथ ही मिस यू कहती है कि नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं घर पर पहुंची तो यानी आपके साथ बात कर रही थी, इसलिए और मैं इसलिए आपको यहाँ पर रिसीव करने के लिए आ गई हूँ। साथ ही किंशु से कहता है कि मिस यू, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मिस यू किंशु को कहती है कि आप छुट्टी पर हैं तो मैं आपके साथ खेलने क्यों नहीं आ सकती। अब जल्दी से चलिए क्योंकि यानी वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रही है। किंशु साथ आए आदमी को कहता है कि मैं इस गाड़ी में तुम्हें अब किस तरह भेजूं और किस तरह तुम होटल में जाके आराम करोगे। इस तरह करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं अपने साथ कुलीग को रब्ता करके मैं तुम्हारे साथ उसको भेजता हूँ, वो तुमसे रब्ता कर लेते हैं। साथ ही वो कहता है कि शुक्रिया बॉस, मैं यहीं पर आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। और साथ ही किंशु उसके मोबाइल पर 100 युआन सेंड कर देता है और फिर वो पूछता है कि बॉस, आपने ये पैसे क्यों भेज दिए हैं। किंशु कहता है कि इसकी आपको ज़रूरत होगी। कहता थैंक यू बॉस, लेकिन मेरे पास पहले से मौजूद थे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। किंशु कहता है इसको इस तरह करो, अपनी एडवांस सैलरी समझ के रख लो। वो कहता है ठीक है, शुक्रिया बॉस, अपना जाते हुए ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और कहता है कि मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। साथ ही मिस यू गाड़ी में बैठ जाती है और पूछती है कि इसको आप वापस क्यों लेके आए हो। किंशु किसी को कॉल मिलाता है और कहते हैं कि हेलो मिस ज़िया, मैं चंगियन सिटी पहुंच गया हूं। आप इस तरह करें, आप और मिस्टर चैंग को लेकर मेरे पास घर पे आ जाए। साथ ही वो मिस यू कहती है कि इसने फिर एक दफ़ा मिस ज़िया को फ़ोन किया है। किंशु मिस यू से पूछता है क्या कहा तुमने। कहते कुछ भी नहीं, और फिर वो गाड़ी तेज़ चलाने लग जाती है। किंशु पूछता है गाड़ी क्यों तेज़ चला रही हो। कहती कुछ नहीं, ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। यानी भाग के आती है और किंशु की गोद में चढ़ जाती है और पूछती है कि मास्टर आप आ गए। यानी पूछती है आपकी मॉम कहाँ है। वो कहते हैं मेरी माँ क्लास ले रही है एक हाउसकीपर का अच्छा इंतखाब करने के लिए। चलो ठीक है, मेरे टीचर भी आपका वेट कर रहे हैं। साथ ही मिस यू कहती है कि आज का खाना मैं बनाऊंगी क्योंकि मिस म्यू क्लास ले रही है और मैं 1 महीने से एक अच्छा खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ और आखिर मैं एक खूबसूरत जो लड़की हूँ। साथ ही यानी कहती है मास्टर आप इसका खाना मत खाइए, बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती, और आप इस तरह करें पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें। साथ ही वो चिल्लाकर कहती है क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ। साथ ही बाहर दरवाजे पर बेल बजती है और मिस यू ये सुनती है और उसे खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। आगे से मिस चैन और मिस जिया आ जाती है। किंशु पूछता है कौन है। कहते हैं मिस्टर जिया और साथ एक चुड़ैल आई है। साथ ही मिस जिया चिल्लाकर पूछती है तुमने मुझे चुड़ैल किस तरह कहा। मिस जिया मिस यू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस यू कहती है कि तुम अपना बिजनेस करने या ये करो, मैं पहले से अपना बिजनेस कर रही हूँ। ये सुनकर किंशु और बच्ची हैरान हो जाती है। वो कहती किंशु कहता है कि तुम जाकर कमरे में बैठो, मैं पहले यानी कि मास्टर से मिल लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मिस यू खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और वो खाना बनाती है लेकिन कुछ ज़्यादा ही पका रही होती है। साथ ही वो अपने सोचों में गुम होती है कि उसका भाई कह रहा होता है कि मैंने अपने पापा को पहले ही बता दिया है कि साले को कभी कभी पहले ही घर आ जाना चाहिए। और साथ ही उसे कुछ स्मेल सी महसूस होती है। वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ जल रही हो, और साथ ही वो देख कर चला आती है कि ओ ये क्या हुआ, मेरा तो सारा खाना ही जल गया है, ओए होए ये क्या हुआ। टीचर और किंशु बातें कर रही होती है। टीचर किंशु को बताती है कि आपको यकीन करना होगा कि यानी कि प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और वो आगे पढ़ सकती है। किंशु कहता है कि आपके कहने का मतलब यह है कि उसने 1 महीने में अपना एक सेमेस्टर का सारा सबक याद कर लिया है। मिस किंशु को बताती है कि आपने जो इसकी स्टडी का प्लान बनाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब हमें इसके लिए एक नया टीचर अपॉइंट कर रहे हैं। साथ ही वो मिस्टर किंशु किंशु बच्ची को बताता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रही है, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह पढ़ती रहेंगी लगन से और हम सितंबर में स्कूल जाना शुरू कर देंगे। और साथ ही यानी कहती है बिल्कुल मास्टर, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। किंशु टीचर से कहता है ठीक है, अब मुझे बताया कि इस कोर्स के लिए मैं आपको कितने पैसे दूँ और किस तरह ट्रांसफ़र करूँ। साथ ही वो कहती है कि मैं इसी मकसद के लिए ये मशीन अपने साथ लेकर आई हूँ, आप इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद यानी अपने टीचर को बाय बोलती है और मिस्टर जैन और मिस जिया के पास चले जाती है और कहती है कि मेरे मास्टर ने आपको अंदर बुलाया है। मिस्टर चैन कहता है कि आपके मास्टर कौन है। साथ ही मिस जिया कहती है ओके हम आ रहे हैं। साथ ही अंदर बैठा किंशु पेमेंट क्लियर कर रहा था। कहता है ओके डन डन डन, इसको भी भेज दी, इसको भी भेज दी, इसको भी भेज दी। साथ ही वो कहते हैं अंदर आ जाओ। अब साथ ही वो दोनों अंदर आकर चला लेते मास्टर ये आपने 3 बिलियन मुझे भेजे हैं। और साथ ही मिस जिया कहते हैं कि हमारी कंपनी के अकाउंट में 200 बिलियन भेजे गए हैं। और वो दोनों हैरानगी से मिस्टर किंशु की तरफ देखते हैं। मिस्टर किंशु मिस्टर चैन को बताता है कि हाँ मैं आप
साथ दोनों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि मिस्टर चैन, मैं आपको 3 बिलियन पैसे वापस कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरा हाथ बहुत ज़्यादा तंग है और मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। चैन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो किसी को कहते हैं कि आप मेरे मास्टर हैं, आपको ये 3 मिलियन मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मेरे फीस समझकर भी रख सकते हैं। किंशु मिस्टर चैन को जवाब देता है कि ये और बात है क्योंकि मुझे किसी से उधार लेना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। चलिए, आपने कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा सरमायाकारी की है, लिहाजा उसको भी क्लियर करते हैं। किंशु मिस्टर जिया को बताता है कि 200 मिलियन का आधा हिस्सा हम बराह रास्त मार्केट्स के फंड्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। साथ ही में ज़िया कहती है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बॉस कि जो बाकी 100 मिलियन है उसका क्या करना है? किंशु कहता है मुझे शराब बनाने का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा मिला है और मैं बाकी 100 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं ये शराब की कंपनी बनाऊंगा। और वैसे भी मुझे एक आदमी मिल गया है जो कि इस चीज़ का ख्याल रखेगा और वो इस प्रोजेक्ट का सारी निगरानी भी करेगा। किंशु मिज़िया को कहता है कि आप उससे बाद में राब्ता कर सकती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस शहर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये कारोबार को शुरू कर सकें। ज़िया कहती है आप शराब बनाना चाहती हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। आप मुझे जल्दी से बताएं कि आपका पहला बैच कब निकलेगा। किंशु मिज़िया को बताता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप इस वक्त इस शहर की सबसे अच्छी मैनेजर क्यों हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हैं और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकती हैं। और मिस्टर लॉन्ग ने मुझे बताया है कि आप बहुत देर तक काम करती हैं। साथ ही मिर्ज़ा कहती है आप परेशान ना हो, इस कंपनी को सबसे अच्छी कंपनी बनाना और मेहनत से इसको चलाना मेरी सबसे पहली तरजीह होगी। और किंशु कहता है दूसरा ये है कि मैं इस लड़की को आपको आपसे तारुफ करवाना चाहता हूँ। ये जैनी है और ये मुझे जिंगलैंड जजीरे पर मिली थी। मेरी ये स्टूडेंट है और मैं इसको अपने साथ लेकर यहाँ पर आया हूँ। किंशु बताता है कि आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर कोई बाहर का नहीं है तो आपको एक लिहाज रखते हुए एक दूसरे को कॉल करनी चाहिए। आप असूलों को नहीं तोड़ सकते। साथ ही जैनी कहती है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर चैन। और मिस्टर चैन कहते हैं आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा है, एक छोटी सी लड़की। किंशु मिस यहाँ से पूछता है कि आपने पूछा था कि मैंने मिस्टर चैन को क्या सिखाया है, ठीक है। साथ ही यानी कहती है हाँ जी, कि उस वक्त आपने इसलिए नहीं बताया, मुझे यकीन था कि आपको उस वक्त कोई परेशानियां हो सकती हैं। बिल्कुल वो वक्त मुनासिब नहीं था, किंशु कहता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मेरे बारे में मालूम होना चाहिए और अब मैं आप लोगों को अपनी असली शिनाख्त के बारे में बताता हूं। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 56 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।